नमस्ते बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा का हिंदी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सुनो तो जरा। सुनो तो जरा। इसके लेखक है रमाकांत कांत। मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बताया, सासू माँ आने वाली है। घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। खाली होना, कुछ भी नहीं होना। घर जाने की उसने विदा ली। सबसे टाटा बाय बाय कर ली। विदा लेना, अनुमति लेना। विदा लेना यानी अनुमति लेना। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तब हमारी माँ की, पापा की अनुमति लेते हैं कि हम जाना चाह रहे, जाए क्या। इसे हम विदा लेना कहते हैं। सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई। बेचारी उलझ कर रह गई। अरे, मैं फंस गई। उलझ कर रहना, उलझ कर रहना यानी क्या? बेबस होना। उलझ कर रहना, बेबस होना, कुछ भी कर ना सकना, इसे हम बेबस होना कहते हैं। और उसने वो उड़ने जा रही थी, लेकिन बेचारी उलझ कर रह गई। सबको टाटा बाय बाय अनुमति लेकर वो उड़ने जा रही थी। और फिर वो जोर से चिल्लाई। जोर से चिल्लाना, पुकारना किसी को। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। नीलू उसको मदद करने के लिए उसके पास जाने लगी। किसके पास? मुनमुन के पास। अब आपको समझ में आया होगा कि मुनमुन कौन है। मुनमुन कोई बच्चा नहीं है, और मुनमुन कोई क्या है, अब इसमें नाम आया है। मुनमुन उड़ रही थी, यानी वो चिड़िया है। और वो उसको मदद करने के लिए नीलू आ गई, लेकिन वो भी बेबस रह गई। वो भी उसको मदद ना कर सकी। तब वह बात समझ पाई। फिर चिंचिया कर चिल्लाई। चिंचिया कर चिल्लाना, चिढ़कर जोर से चिल्लाना। बोली, अरे, हम सब उलझ गए हैं। उलझना, फंस जाना। उलझना, फंस जाना। अरे, हम सब उलझ गए हैं। बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। क्या हुआ? बहेलिए के जाल में फंस गए। बहेलिया यानी क्या? बहेलिया को हम मराठी में पारधी कहते हैं, जो चिड़ियों को पकड़ता है, पंछियों को पकड़ता है, जाल डालता है, और उसे बहेलिया कहते हैं। वो उस जाल में बस सब चिड़िया फंस गई थी। बहेलिया ने उस पर जाल डाला था। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए। बहुतेरे यत्न किए यानी बहुत प्रयत्न करना। यत्न करना, प्रयत्न करना, काम करने के लिए बार बार प्रयत्न करना। और चिड़े चिड़िया हुए उदास। चिड़े चिड़िया नहीं, हम मराठी में उसे चिमना चिमनी कहते। चिड़े चिड़िया। खत्म हुई घर जाने की आस। खत्म हुई घर जाने की आस। आस यानी इच्छा। आस यानी हमारे मन में जो इच्छा होती है। हम सब घर में रह रहे, स्कूल नहीं जा सकते, तो हमारी क्या इच्छा होती है? कब हम स्कूल जाएंगे, हमारे टीचर को मिलेंगे, हमारे फ्रेंड को, दोस्तों को मिलेंगे, ऐसी हमारी इच्छा होती है। उसे हम आस कहते हैं। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। हाल बेहाल होना, बहुत हाल होना, कुछ कर न सकना। और आ रहा था बच्चों का ख्याल। हाल बेहाल हो गए थे, और चिड़े चिड़िया सब अपने बच्चों को याद कर रहे थे। वो बाहर आए थे घोंसला छोड़कर, कि जब वो वापस जाते हैं चिड़े और चिड़िया, तब अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा जब बाहर जाते हैं, आपको मालूम है, आते वक्त तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ चॉकलेट, बिस्किट्स, फ्रूट्स ले आते, फल। और वैसे ही ये चिड़िया और चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाना जमा करके लाते हैं। आ रहा था बच्चों का ख्याल। ख्याल यानी याद आना। बुरी बातें वे सोचने लगे। बुरी बातें वे सोचने लगे। जब हम पर कुछ गुजरती है तो हम पहले बुरी बात सोचते हैं। सिसक सिसक कर रोने लगे नीलू, टीनू, मीनू। मीनू थे एकदम शांत। देखो, सब सिसक सिसक कर रोने लगे, यानी फूट फूट कर रोना। और
नीलू, टीनू और मीनू एकदम शांत थे। वो रो भी नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। चिंता से क्लांत होना, बहुत चिंतित होना और थक जाना, बहुत थक जाना, बहुत चिंतित होना। फिर दादी माँ की सीख सुनाई। उन्हें दादी माँ ने जो सीख दी थी, जो कुछ अच्छा सिखाया था, वो उन्हें याद आया। दी उन्हें एकता की दुलाई। दुलाई यानी यहाँ दुलाई का मतलब है आशीर्वाद दिया, आशीष दिया। उसकी दादी माँ ने उसे कुछ सीख दी थी। मुनमुन थी उसकी हमजोली, तुनक्कर वह यो बोली। तुनक्कर बोलना, चिढ़कर, चिढ़कर बोलना, तुनक्कर चिढ़कर बोलना। हमने हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं। उसने क्या कहा, मुनमुन ने कहा, हम लड़ नहीं रहे, झगड़ नहीं रहे, हम में एकता है। एकता यानी एक ही, सब हम एक है। हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। हम हार गए, सब यत्न करके हार गए हैं और जाल में सब फंसे हुए। फंसना, अटकना। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। मुनमुन ने क्या कहा कि क्या फायदा, सीख मिली है दादी माँ से एकता की, लेकिन यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो फायदा क्या। उस सीख का हमें यहाँ उपयोग करना चाहिए, ऐसे मुनमुन ने कहा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इस पैराग्राफ में जो जो नए शब्द आए, जो मैंने आपको उसका अर्थ बताया है, उसका तुम अपने नोटबुक में अर्थ लिख कर रखो और कल मुझे दिखाना। थैंक यू।